आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज नो डी ट्रांजिशन इन Cu पॉजिटिव बट Cu2O इज कलर्ड ड्यू टू। Cu पॉजिटिव आयन में कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होता है, बट जो Cu2O है वो कलर होता है उस कंपाउंड में, वो किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले तो देखिए हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कॉपर जो है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉपर की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है वो 29 होता है। अब 4s2, अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके d में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर d में 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं तो ये कम्प्लीटली फिल्ड d सबशेल हो गई, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए s से एक इलेक्ट्रॉन हम d में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, Cu पॉजिटिव के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर Cu पॉजिटिव की मैं बात करती हूँ तो मतलब क्या हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d10। अब d10 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो मतलब d सब शेल जो है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स का आपस में ट्रांसफ़र, ठीक है। तो कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। सो नो डी ट्रांजिशन। अब कंपाउंड में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कोई भी, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कंपाउंड का जो कलर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कंपाउंड में कलर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ Cu2O की, तो जो Cu पॉजिटिव है आयन ये तो कलरलेस होगा, लेकिन Cu2O की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका कौन सा कलर होता है, ये रेड कलर का होता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ Cu2S की अगर, तो Cu2S कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? इस कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज transfer of electrons from O2 negative or S2 negative to the vacant orbitals of Cu positive ion। अब यहाँ पे जो कलर है वो किसकी वजह से आता है, Cu2O की अगर मैं बात करती हूँ तो Cu2O में O2 नेगेटिव से Cu पॉजिटिव के वेकेंट ऑर्बिटल में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और इस चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से कलर आता है। इसी तरह अगर Cu2S की अगर मैं बात करती हूँ तो S2 नेगेटिव के से जो Cu पॉजिटिव का वेकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो जो कलर है वो किसकी वजह से आता है, चार्ज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O2 नेगेटिव टू Cu पॉजिटिव आयन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो Cu2O के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से सेंट्रल मेटल को चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो रॉन्ग हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ कलर्ड O2 नेगेटिव आयन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल, ये करेक्ट है। ऑक्सीजन यानी कि O2 नेगेटिव जो है यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होता है टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा यहाँ पे, Cu पॉजिटिव के सेंट्रल एटम में, मतलब इसके ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन, ये रॉन्ग हो गया। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, O2 नेगेटिव से, यानी कि ऑक्सीजन से सेंट्रल मेटल की तरफ। जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।